प्यारे बच्चों, आज के क्रम में भगवान नारायण बद्री विशाल का स्मरण करते हुए और भागवत के अनुसार मनुष्य के जीवन में क्या फल मिलता है, किस प्रकार से उसका जीवन सफल होता है, इस क्रम में तो देखते हैं आप जी। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रम पश्चिमे तटे सम्या प्रासः इति प्रोक्तं ऋषीणां सत्रवर्धनः। ब्रह्म नद्यां भगवती शारदा का स्मरण करते हुए भगवान बद्री विशाल के पावन सानिध्य में भगवान बद्री विशाल का स्मरण करते हुए नर नारायण शक्ति ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमे पश्चिमे तटे सम्या प्रासयितं प्रोक्तं ऋषीणां सत्रवर्धनम्। कहते हैं भगवान बद्रीनाथ धाम में उत्तर दिशा में माणा गांव है और माणा गांव में व्यास गुफा है और गणेश गुफा है। पास में ही सरस्वती नदी बह रही है। तो नदी का क्रम किस प्रकार से देखिए आप, किस प्रकार से नदी का हुआ है। ओम नमो भगवते बद्री विशालाय, मां भगवती शारदा को प्रणाम करते हुए और देखते हैं। ओम ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमे पश्चिमे तटे सम्या प्रासायिते प्रोक्तं ऋषीणां सत्रवर्धनम्। भगवान बद्रिकाश्रम के तपोभूमि में माणा गांव में भगवान वेदव्यास की गुफा है और सामने ही गणेश की गुफा है। तो कहते हैं व्यास भगवान जी है, सरस्वती नदी जो व्यास गुफा के नीचे से बहती हुई जा रही है और दिव्य है, पवित्र है, पतित पावन है। गंगा जी इसमें 3 डुबकियां लगाए स्नान किया और गुफा में आकर के भगवान का जो है स्मरण करने लगी। तो स्मरण करते ही भगवान में जो है मन में ये भगवान के नारायण का चरित्र का स्वरूप भागवत, जिसे श्रीमद् भागवत कहा जाता है, और उसमें किस प्रकार से उन्होंने यह वर्णन किया। देखिए किस प्रकार से भागवत रूपी माधुरी का उन्होंने वहां पे विवेचन किया। और गणेश महाराज जो है, भगवान गणेश जी वेद व्यास जी कहते गए और गणेश जी लिखते गए। और इस क्रम में 18,000 श्लोकों का समूह जो हमारे हिंदू धर्म में श्रेष्ठ है, भागवत पुराण है। किस प्रकार से भगवान का स्मरण किया। कहते हैं वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत्वा सह कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधर सुरया पूरयन् गोपविन्दे बिन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीत कीर्ति। भगवान कृष्ण का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण का भागवत के अनुसार किस प्रकार से भगवान नारायण जी हैं, कृष्ण रूप में आए हुए हैं, और भागवत के अनुसार मनुष्य को क्या फल मिलता है। ज्योतिष से इसका तादात्म्य स्थापित करते हुए ज्योतिष में कहते हैं भाग्योदय कब होता है। तो आज के क्रम में भगवान का यह स्मरण करते हुए और किस कारण भाग्य साथ नहीं देता। आज के इस वीडियो में बहुत से बच्चों के प्रश्न आया कि सर मेरा भाग्योदय कब होगा, मेरा राजयोग कब आएगा, मेरी शादी कब होगी। तो आज हम इसी क्रम में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाग्योदय कब होता है। आज जीवन साथी, पारिवारिक जो गृहस्थ जीवन, श्रेष्ठ जीवन है मनुष्य जन्म का, पुरुषार्थ चतुष्टयम का जो श्रेष्ठ जीवन है, उसमें इस क्रम का हम आज यह निरूपण करेंगे। तो किस प्रकार से है, देखिए किस प्रकार से कहा गया है। हमने यहाँ पे एक लिया है 24 सितंबर 2002 की जन्म कुंडली है और इसका निरूपण किया है कैसे, कब, किस ग्रह के माध्यम से शादी का योग बनता है और शादी होती है, उसका जीवन जो है विवाह बंधन में बन जाता है। प्यारे बच्चों, प्रत्येक की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।
देवगुरु बृहस्पति जीवन के सार्थक है वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने में। और शादी जब बृहस्पति अनुकूल हो, लग्नेश से, जो जन्मांक हम कहते हैं, जन्मांक से और सप्तमेश में जो भाव है, जो राशि बैठी हुई है, उसका स्वामी कहां है, किस भाव में बैठा हुआ है, क्या उसकी सप्तमेश में पूर्ण दृष्टि है, क्या त्रिकोण में बैठा हुआ है या चतुर्थ केंद्र में बैठा हुआ है। तो कहते हैं जब उसकी ग्रह दशा बृहस्पति जब जो है सप्तमेश को देखता है और सप्तमेश जब बलवान होता है, तब उस महादशा में ही भाग्योदय शादी का प्रस्ताव आता है और शादी संपन्न होती है, शादी के प्रस्ताव आगे बढ़ते हैं। तो शादी के लिए सर्वप्रथम क्या होना चाहिए, जन्मेश, जन्मलग्न से सप्तमेश कौन है, उसकी महादशा। अब मान लो किसी की महादशा जो है 50 साल बाद आ रही है, क्या उसकी शादी नहीं होगी? शादी होगी, लेकिन उस समय जिसकी महादशा चल रही है उसमें प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा किसकी आ रही है, पहले अंतरदशा फिर प्रत्यंतर दशा, और जिसमें बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहा हो, लग्न को देख रहा हो, तो उस समय जातक के पाणी ग्रहण संस्कार बनने में पूर्ण संयोग बनते हैं। तो भागवत के अनुसार जो है पूर्व जन्म कर्मों के अनुसार, जैसे मैंने यहाँ पे श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति का वर्णन बताया, कैसे भगवान वेदव्यास ने भागवती रूपी पवित्र ग्रंथ का निरूपण किया और गणेश ने इसको लिखा, तो मानव जीवन में कितना सार्थक है। तो आज के क्रम में हम इसमें यही दिखाएंगे किस जातक को कब, कहां, कैसे, किस प्रकार की सुविधा मिली, कैसा उसका जीवन पाणी ग्रहण संस्कार बने, कब तक शादी हो सकती है, क्या उसका भाव है, क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, क्या प्रत्यंतर दशा चल रही है। और जब बृहस्पति की युति होती है तभी जीवन उसका जो है गृहस्थ जीवन में बनता है, शादी का योग बनता है और उस जीवन काल में उसकी शादी संपन्न होती है। और किस प्रकार की शादी होगी, ज्योतिष में सब कुछ दिखाया जाता है, अनेक प्रकार के संसाधन दिए गए हैं, अनेक प्रकार के तर्क दिए हुए हैं। 18 ऋषियों ने इस प्रकार के ज्योतिष शास्त्र को दिव्य चक्षु कहा गया है। तो मैं ज्योतिष सिद्धे नर नारी सेवा बद्रीनाथ से आप सबका आह्वान करता हूँ, और देश विदेश में बैठे हुए मेरा ध्येय हुई है, न तो हम कामे राजम न च राज्य पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्थ दर्शनम। किस जातक की शादी कब होगी, अब ये कुंडली में हमने यहाँ दिखाया गया, देखिए अब ये 24 सितंबर 2000 टाइम 8:40 AM पे है। देहरादून से हमने जातक का उदाहरण लिया है। महादशा चल रही है शुक्र की, शुक्र बैठे हुए यहाँ पे लग्न में है, तुला के शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र वृक्ष तुलाधिप अपने स्वगृह राशि में बैठे हुए हैं, साथ में बुध बैठा हुआ है, और जो सप्तम भाव है वहां मेघ राशि है, एक अंक है, और मेघ का स्वामी मंगल लाभ स्थान में सूर्य के साथ बैठा हुआ है, सिंह राशि में बैठा हुआ, और बृहस्पति अष्टम भाव बैठे हुए हैं शनि के साथ शुक्र की। यहां इस जातक की शादी कब होगी, तो इसकी महादशा चल रही है शुक्र की, जो 7 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होकर के और 7 अक्टूबर 2042 से चलेगी, 20 साल चलेगी। उसमें अंतर चल रहा है बृहस्पति का, और ये चल रहा है 7 फरवरी 2023 से और 7 फरवरी 2026 तक। तो 23 से बात बनना शुरू हो गया। इसके जातक, परिवार के जातक जो है इसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर रहे हैं। कहीं अभी रिश्ते आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जहां बात बन रही है वहां नहीं है। लेकिन जैसे ही 1 साल पूरा हो जाएगा, अगले साल 24 में 7 फरवरी 24 जैसे आएगा, इसकी शादी पक्की हो जाएगी। ये गारंटेड है, भविष्य है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पे इस जन्म कुंडली का निरूपण किया, तो तमाम देश विदेश में बैठे हुए ऐसे जातकों से मेरा निवेदन है कि वे ज्योतिष सिद्धि नारायणी सेवा का लाभ लेते हुए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें, अपने परिवारजनों में, दोस्तों में, और ज्यादा से ज्यादा इसको भेजें। इस प्रकार से भगवान बद्री विशाल और माँ भगवती सरस्वती का स्मरण करते हुए, बद्रीनाथ की महिमा का वर्णन करते हुए, ओम नमो भगवती बद्री विशालाय नमो नमः।